राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे और खुश होंगे। मेरे बड़े भाई बहनों को प्रणाम और छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। वेलकम टू सुप्रभात। नमस्कार, मैं हूँ गुड़िया और मेरे लड्डू गोपाल कृष्णा ब्लॉग में स्वागत है आप लोगों का। तो देखिए, मेरे कान्हा की सुबह हो चुकी है और दिन की शुरुआत अच्छे सुविचार के साथ करते हैं तो दिन बेहतरीन जाता है। तो देखिए, मेरे कान्हा उठ चुके हैं और चलिए आपसे आज एक विचार भी करना है और उसी बीच अपने कान्हा का स्नान श्रृंगार जो भी है करेंगे। आप लोग बने रहे वीडियो में और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आज का टॉपिक है मेरा कि जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वो दुखी क्यों रहते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं पूजा पाठ करने वाले ज्यादा दुखी क्यों रहते हैं। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज्यादा पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता है, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता और वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। ऐसा आप लोग बहुत बार देखे होंगे और बहुत अपने आजू बाजू अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। तो यह सब चीजें देखकर कभी कभी ऐसा हो लगता है कि भगवान का न्याय ही गलत है। यह हर किसी के साथ होता है। तो चलिए हम बताते हैं कि वो दुखी क्यों रहते हैं। हम भी दुखी रहते थे, ये सोचते थे हम कि सबसे दुखी हम क्यों हैं। तो एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में केवल अंतर इतना था कि एक ईश्वर को मानता था और दूसरा नास्तिक था। तो जो भगवान को नहीं मानता था, एक जगह भगवान की कथा, एक जहाँ भगवान की कथा या सत्संग होता था, वो दूसरा भजन करने पहुंच जाता था, दौड़कर भगवान की पूजा करने चला जाता था। और वहीं दूसरा शिष्य इन सब चीजों से दूर रहता था। वह शराब का सेवन करता था, गलत आदतों में रहता था, गलत संगतें थी उसकी और जितनी बुरी आदतें होती है सब था और लोगों के साथ गलत व्यवहार भी करता था। तो एक दिन वो शराब का सेवन करने के बाद अपने घर जा रहा था। अचानक उसे रास्ते में पैसों से भरा एक थैला मिलता है, जिसके बाद उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। वो बहुत खुश होता है और जोर जोर से चिल्लाता है और लोगों से कहता है कि मुझे पैसों से भरा थैला मिला, मेरा जीवन सफल हो गया। मैं इन पैसों से अपनी जीवन की सारी समस्याएं दूर करूंगा। और दूसरा शिष्य भजन करके अपने घर जा रहा था। तभी उसके पैरों में एक कील चुभ जाती है। उसके पैरों से खून आने लगता है। ठीक उसी समय जिस शिष्य को पैसों से भरा बैग मिला था, वो भी वहां पहुंच जाता है और हंसते हुए उससे कहता है कि तुम तो भगवान की सबसे ज्यादा पूजा करने वाले हो, तो तुम्हारे भगवान क्या दिए हैं? मेरे तरफ देखो, मैं तो कभी मंदिर नहीं गया और ना ही भगवान के आगे कभी सर झुकाया और ना ही मेरे घर में कोई भगवान की मंदिर है। फिर भी मैं बहुत अमीर हूँ। मेरे पास आज पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं सबसे खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ। तो उसकी ये बातें दूसरे शिष्य को चुभने लगी। तब वो अपने मन में सोचा, हाँ, ये कह तो सच ही रहा है। अब कहते हैं ना कि कोई अगर बात कोई कह दे तो मन में ऐसा विचार आने लगता है। तो सोचने लगा कि ये कह तो सच रहा है। मैं इतनी पूजा करता हूँ, भगवान को इतनी याद करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी क्यों हूँ? और ये कुछ भी नहीं करता फिर भी ये इतना खुश है। और ये सोचकर अपने गुरु के पास जाता है और गुरु से यही सवाल पूछता है कि, और उसके जवाब में गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जिसकी जैसी क्षमता होती है, यानी जिसकी जैसी कर्म होता है वैसा फल मिलता है। तुम अपने सवाल के उत्तर जान लो कि भगवान तुम्हारे पैर में कील और उसको पैसों से भरा बैग क्यों दिए।
तो गुरुजी कहते हैं कि तुमने पिछले जन्म में कुछ पाप किए थे और आज तुम मरने वाले थे। तो तुम इसलिए बच गए क्योंकि तुम सच्चे मन से मंदिर जाते थे। तुमने भगवान की पूजा सच्चे मन से की थी। बस यही कारण है कि तुम्हें मृत्यु के बदले कील चुभी। और यही उसकी बात, तो पिछले जन्म में वो महासंत था और आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी। वो करोड़ों का मालिक बनने वाला था। इसलिए इस जन्म में कोई अच्छा काम नहीं किया था, इसलिए उसे बहुत कम धन मिला। नहीं तो वो अरबों के संपत्ति का मालिक बन सकता था। ये सुनने के बाद जो अच्छा शिष्य था उसकी आस्था भगवान के तरफ और भी बढ़ गई। दोस्तों, ये बात आप सभी को समझा रहे हैं। आप भी अपना कर्म अच्छा करिए। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों देखिए, बातों बातों में मेरे कान्हा का स्नान भी हो गया, श्रृंगार भी हो गया और मेरे कान्हा नहाने के बाद दूध पी लेते हैं। तो देखिए, उनको मैंने दूध भी पिला दिया। अभी हम जाएंगे जब तो खाना बनाएंगे, तो खाने का भोग लगाएंगे अपने कान्हा को। तो फिलहाल के लिए मैंने उनको अभी दूध पिला दिया है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको भूख लग जाती है। तो देखिए मेरे कान्हा कितने प्यारे लग रहे हैं। आप लोग भी अपने घर में कान्हा को लाइए और सभी देवी देवताओं का दिल से पूजा करिए और उनकी सेवा करिए, सत्संग करिए, भागवत सुनिए, जो भी आपसे होता है वो करिए और अपने कान्हा का नाम जपते रहिए। दोस्तों, मैं आप लोग को बता रही हूँ कि जब मेरे कष्ट दूर हो सकते हैं तो सबके दूर हो सकते हैं। आप लोग भी अपने कष्ट दूर करिए और नित्य दिन रोज का रोज अपने कान्हा का सेवा करिए। और दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरे तरफ से आप लोग को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।